हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसा क्लासेस स्टडी फॉर बायोलॉजी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऐसा क्लासेज स्टडी फॉर बायोलॉजी में। तो आज हम आगे डिस्कस करेंगे जो नेट चार्ज जीरो होता है वो ज्यूटोराइन कहलाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस हो जाते हैं। तो आज हम इसमें अम्लीय माध्यम और क्षारीय माध्यम मिलाएंगे और देखेंगे इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम सबसे पहले जब इस ज्यूटोराइन को देखते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज जो है वो ज़ीरो हो जाता है। इसलिए इसमें pH और PI इक्वल होते हैं, कल हमने डिस्कस किया था। इसीलिए उदासीन माध्यम है और pH और PI इक्वल है, तो pH इक्वल PI। तो इसका pH 7 पर उदासीन माध्यम होता है, तो इसका pH 7 है तो PI भी 7 ही होगा। जब मैंने इसमें अम्लीय माध्यम यानी H+ मिलाया, ये ज्यूटोराइन था, इसमें हमने H+ मिलाया, तो ये H+ जो मिलाएंगे वो COO- से क्रिया कर लेगा और COOH बना लेगा और इस पर पूरे पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये यौगिक बनेगा NH3, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पर। और जो COO- समूह था, कार्बोक्सिलिक समूह, उससे हाइड्रोजन जुड़ के COOH ग्रुप बना लेगा। तो इसमें अब पॉजिटिव चार्ज हो गया। जब हमने अम्लीय माध्यम मिलाया तो अम्लीय माध्यम की pH 7 से कम होती है। जब हमने इसमें अम्लीय माध्यम मिलाया तो ये उदासीन से अम्लीय हो गया। अम्लीय हो गया तो इसके pH में कमी आई, तो pH में कमी आई तो pH इसकी कम हो जाएगी PI से, क्योंकि PI अभी भी 7 है और pH अम्लीय माध्यम के कारण कम हो गई। अब हम अगर इसमें क्षारीय माध्यम मिलाते हैं OH समूह, अब ये OH समूह यहाँ से NH3 में से H+ से क्रिया कर लेता है। ये यहाँ पर हमारे पास NH2 और ये H+ यहाँ, ये जो ग्रुप है यहाँ जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है। और ये OH हमने जो मिलाया इसमें OH- क्षारीय माध्यम, जब ये क्रिया करता है तो यहाँ से H2O बाहर निकाल देता है और यहाँ पर पूरे पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब हमने यहाँ क्षारीय माध्यम मिलाया तो क्षारीय माध्यम की pH 7 से अधिक होती है। तो हमने जब क्षारीय माध्यम मिलाया तो इसमें pH में परिवर्तन हुआ। पहले pH 7 थी, अब pH 7 से बढ़ जाएगी, लेकिन PI अभी भी 7 है। तो यहाँ क्या होगा, pH ज़्यादा हो जाएगी PI से। आया समझ? एक बार वापस देख लेते हैं। ये हमारे पास ज्यूटोराइन है। ज्यूटोराइन किसे कहते हैं? जिस पर नेट चार्ज 0 होता है उसे ज्यूटोराइन कहते हैं। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव को बैलेंस कर रहा है, इसके कारण इस पर ज्यूटोराइन पर जो नेट चार्ज है वो 0 है। 0 है नेट चार्ज, तो ये उदासीन है। उदासीन कब होता है? जब pH 7 होती है। तो हमने यहाँ pH 7 लिखी। अब pH 7 है तो ज्यूटोराइन पर pH 7 होती है तो उसका समविभव बिंदु भी pH के इक्वल होता है, तो pH इक्वल PI। और जब हमने ज्यूटोराइन में अम्लीय माध्यम एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराया यहाँ पर, तो यहाँ पर जो H+ दिया वो COO- समूह से क्रिया कर लेता है और COH बना देता है। और इस COH के बनने के कारण इस पूरे पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जब अम्लीय माध्यम इसमें डाला गया तो ये पूरा विलयन जो उदासीन था वो अम्लीय हो गया। अम्लीय हो गया तो इसके pH में कमी आई, और pH में कमी आई तो PI का वैल्यू ज़्यादा हो गया pH से। और जब हमने इसमें क्षारीय माध्यम डाला तो उदासीन माध्यम क्षारीय में बदल गया, और जब ये क्षारीय में बदला तो इसके pH में बढ़ोतरी हुई। आया तो नेगेटिव चार्ज, लेकिन pH में जो है बढ़ोतरी हो गई, तो pH ज़्यादा होगी PI से। ओके, अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी डिस्कस करें। तो अब हम ये क्वेश्चन देखेंगे। अमीनो अम्ल पर चार्ज ज्ञात करें। हमें यहाँ पर चार्ज ज्ञात करना, आवेश ज्ञात करना है, क्या आवेश आएगा अमीनो एसिड पर। अब हमें यहाँ पर दे रखा है एक A1 अमीनो एसिड, A2 अमीनो एसिड, A3 अमीनो एसिड, जिसका PI आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट समविभव बिंदु हमें दे रखा है 4, 8, 5। और हमें जो वातावरण दिया है pH 5,
तो हमें यहाँ पर इन तीनों पर जो चार्ज है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम A1 पर चार्ज निकालेंगे। हमने यहाँ A1 लिख दिया। इसका PI 4 दे रखा है और PH 5 दे रखा है, तो इसमें हमें सीधे सीधे दिख रहा है कि PH जो है वो PI से ज़्यादा है। PH जो है वो PI से ज़्यादा है। तो हमने दो डिस्कस किए थे केस इसके बारे में, जब अम्लीय एसिडिक माध्यम और क्षारीय माध्यम बेसिक माध्यम जो हमने यूज़ किया था, तो उसमें pH किसका ज़्यादा था? PI से। तो PI से जब हमने क्षारीय माध्यम मिलाया तो OH से क्रिया करके संतुलित हो रहा था, और क्षारीय माध्यम के कारण जो उदासीन मीडियम था वो क्षारीय में कन्वर्ट हो गया, इसके कारण उसकी pH बढ़ गई। तो PI से pH जब ज़्यादा होता है तब उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि जब हमने OH माइनस मिलाया तो जो NH2 प्लस था, 1 मिनट यहाँ देख लेते हैं, जो हमारे पास ये है NH3 प्लस C अल्फ़ा CO माइनस, और यहाँ पर R एल्किल समूह और H हाइड्रोजन। जब हमने इसमें OH माइनस मिलाया तो इससे जो H प्लस था वो OH से क्रिया कर लेता है और यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देता है, H2O निकाल देता है, सॉरी। जो यहाँ पर समूह था NH2 से जो H प्लस जुड़ा हुआ था, ये तीसरा, वो H प्लस जब OH माइनस हम क्षारीय माध्यम प्रोवाइड कराते हैं तो उसमें से H2O बाहर निकल जाता है। तो अगर ये H2O बाहर निकल गया तो ये जो पॉजिटिव चार्ज था वो OH के नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर देगा, तो यहाँ पर NH2 बन जाएगा, और जो ये CO माइनस है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इसी केस में जो pH है वो PI से अधिक होती है, तो इस पर सीधा सीधा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये A2 पर दे रखा है PI 8। अब इसमें हमें PI दे रखा है 8, तो PH से PI ज़्यादा हो गया। PI ज़्यादा किस केस में होता है? जब एसिडिक मीडियम मिलाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फिर थर्ड आ गया PI, जब हमें 5 दिया और जो हमने वातावरण रखा उसमें भी pH जो है 5 है, तो ये तो इक्वल हो गया pH इक्वल्स टू PI। जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो उदासीन मीडियम बन जाता है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं है, जीरो आवेश। सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें A1 PI हमें 3 दे रखा है और वातावरण में pH है जो 6 है। अब यहाँ पर वापस वही बात है कि pH ज़्यादा है PI से, और pH अगर ज़्यादा है PI से तो उस पर जो आता है वो नेगेटिव चार्ज आता है। ये H प्लस यहाँ पर OH माइनस से बैलेंस हो जाता है, तो ये नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये नेगेटिव चार्ज। फिर आता है इसका A2 में PI 6 है, pH भी 6 है, तो ये इक्वल आ गए तो उदासीन मीडियम जीरो चार्ज। अब लास्ट एंड फाइनल थर्ड A3 PI जो 8 दे रखा है, तो यहाँ पर हमें PI दे रखा है, PI जो है pH से ज़्यादा है। यहाँ पर हमें PI ज़्यादा मिल रहा है pH से, तो पॉजिटिव चार्ज, सिंपल। क्यों पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि PI हमें जब ज़्यादा मिलता है जब हम एसिडिक माध्यम प्रोवाइड कराते हैं, H प्लस देते हैं। H प्लस हमने दिया तो वहाँ पर वो H प्लस CO माइनस को बैलेंस कर लेता है और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तभी तो PI ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे दो अमीनो एसिड को आपस में जोड़कर। जब हम दो अमीनो एसिड को आपस में जोड़ते हैं तो डाइपेप्टाइड का निर्माण होता है। कैसे होता है वो देखते हैं। पहला अमीनो एसिड NH2COH समूह, एल्किल समूह भी जुड़ा होता है H, ये सेकेंड समूह।
अब क्या होता है, इसका जो है फर्स्ट एमिनो अम्ल का वो OH ग्रुप और सेकंड एमिनो एसिड के NH2 ग्रुप से H, ये आपस में क्रिया करके यहाँ पर H2O बाहर निकल जाता है। H2O बाहर निकल जाता है तो यहाँ पर निर्जलीकरण होता है। डिहाइड्रिफिकेशन, निर्जलीकरण होता है और H2O बाहर निकल जाता है और ये संरचना का निर्माण होता है। इस संरचना का निर्माण होता है, इसे ही डाइपेप्टाइड कहते हैं। इसे डाइपेप्टाइड कहते हैं। ये बॉन्ड बनता है CONH। ये यहाँ पर ऐसे भी दर्शा सकते हैं और ऐसे भी दर्शा सकते हैं। ये डबल बॉन्ड ऊपर, ये C और इसी C से ये N जुड़ा हुआ, नीचे H और ये आगे कंटिन्यूअस C आगे जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर ये डाइपेप्टाइड का निर्माण होता है। अब पेप्टाइड बंध के क्या क्या लक्षण है? डाइपेप्टाइड बंध है उसको कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। डाइपेप्टाइड को एमिनो अम्ल के मध्य जो निर्मित है वो कोवलेंट बॉन्ड। डाइपेप्टाइड को ही कोवलेंट बॉन्ड का ही एक प्रकार है डाइपेप्टाइड, तो इसे डाइपेप्टाइड बॉन्ड भी कहते हैं। अब ये किसकी विशेषता है? ये बॉन्ड, जो ये बॉन्ड बनता है CNHH CONH, इसे ट्रांस बॉन्ड कहते हैं। इसकी संरचना के कारण इसकी संरचना ऐसी होती है, ट्रांस बॉन्ड। और तीसरी चीज ये निर्जलीकरण। का उदाहरण है यानी इसमें से H2O निकल जाता। डिहाइड्रोफिकेशन यानी निर्जलीकरण का ये उदाहरण है डाइपेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण। इसी तरह हम अभी ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड का भी निर्माण करेंगे। तो अब हम ट्राइपेप्टाइड का निर्माण देखते हैं। ट्राइपेप्टाइड में ये 3 एमिनो एसिड लेंगे, फर्स्ट एमिनो एसिड, सेकंड एमिनो एसिड, थर्ड एमिनो एसिड। इन तीनों का ये COH ग्रुप और NH2 ग्रुप, COH ग्रुप और NH2 ग्रुप। इस COOH ग्रुप में से OH समूह ले लिया और इसमें से हाइड्रोजन समूह, ये दोनों मिलकर H2O का निर्जलीकरण करेंगे और यहाँ से एक H2O का निर्जलीकरण हो रहा है और इस दूसरे एमिनो एसिड और तीसरे एमिनो एसिड की वजह से यहाँ पर एक H2O अणु का निर्जलीकरण हो रहा है। 2 अणु का निर्जलीकरण हो रहा है, तो ये एक ट्राइपेप्टाइड का निर्माण बन रहा है। एमिनो एसिड फर्स्ट और एमिनो एसिड सेकेंड। एमिनो एसिड फर्स्ट के COOH ग्रुप और एमिनो एसिड सेकेंड के NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप H+ यहाँ से निकलता है और यहाँ से OH समूह, ये दोनों मिलकर एक H2O का निर्जलीकरण करते हैं। H2O के निर्जलीकरण से यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ये पेप्टाइड बॉन्ड ट्रांस संरचना में होता है। यहाँ पर ऐसी, अभी हमने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया, ये ऐसी ट्रांस संरचना में होता है और ये आगे यहाँ पर ये C अल्फा से और ये इस C अल्फा सेकेंड एमिनो एसिड से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये पूरा ट्राइपेप्टाइड का निर्माण होता है। इसमें 3 एमिनो एसिड से 2 H2 अणु का निष्कर्षण होता है। जब 2 एमिनो एसिड थे, एक का निष्कर्षण हो रहा था। इससे क्या रिजल्ट निकलता है? नोट, यानी हमारे पास N एमिनो एसिड को जोड़ा जाता है। हमारे द्वारा N एमिनो एसिड को जोड़ा जाता है तो
N-1 H2O अणु का निर्जलीकरण होता है। अब यहाँ पर हमने ट्राइपेप्टाइड का निर्माण किया। ट्राइपेप्टाइड में हमने देखा 3 अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं और 2 H2 अणुओं का निर्जलीकरण करते हैं। और इससे पहले हमने डाइपेप्टाइड का निर्माण किया जिसमें हमने देखा 2 अमीनो एसिड जुड़कर एक H2 अणु का निष्कासन करते हैं। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जब हम N अमीनो एसिड को आपस में जोड़ते हैं तो N-1 H2 अणु का निष्कासन होता है या निर्जलीकरण होता है। यहाँ पर N-1 H2O निकल जाते हैं। तो इससे हमें यही पता चलता है कि अगर हम जितने भी अणु लें अमीनो एसिड के जोड़ें N मान लेते हैं और उसमें से कितने हाइड्रोजन H2O अणु निकलेंगे N-1। ओके, अब इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।